जय श्री राम मेरे प्यारे सभी साथियों। टीम सनातन धर्म सेवक परिवार में एक बार फिर आप सभी बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पहुंचे हैं हरियाणा राज्य के जिला पंचकुला स्थित मारावाड़ा में श्री श्याम गौशाला में। आज गौशाला में गौ पूजन किया जाएगा, आरती की जाएगी, हवन किया जाएगा। इसके साथ ही साथ गाय से संबंधित आपको अन्य जानकारियाँ भी प्रदान की जाएंगी, इसीलिए बने रहें वीडियो के अंत तक। भद्रं पश्येमाक्षर्ययत्रास्त्रिरङ्गे सुष्ठुवा पुष्पस्तनु भृगशे महिदेव हितं यदायु सुतमिन्नु सरतो अन्ति भवन्ति मानो मध्यारीरिकतायुगन्धो ओम जौ हो शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः शावा शान्तिरेभिषु शान्तिर्भवतु सदिशाम् अक्षतं तदस्य पुष्पक्षत अक्षत दो जी चावल सबसे थोड़ी किसी भी देखो आगे पीछे दे चावल दे दिया जी पूजन के लिए सभी अच्छे सबको पहुंच गई जल गई हाथ जोड़िए गाय में सभी देवताओं का ध्यान कीजिए मुझको भी बात हरे ही ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारिक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ओम पयः विष्णु समपत्रेष्टो विष्णु श्रीकृष्ण विष्णु दुर्वशी देवता वातु देवता देवता चंद्रमा देवता वसवो देवता रुद्रा देवता आदित्य देवता महेंद्रो देवता शांति शांति पृथ्वी शांति शांति रोगदः शांति वनस्पतयः शांति देवा ब्रह्मा शांति सर्वगण शांति शांति देवा शांति शांति देवेषु शांति भवतु ततो कुरु प्रजाभ्यो ब्रह्म पशुभ्यः वासुवाय भद्रं तन्नासुवाय इमा रुद्राय तस्य तेन यज्ञमवतेन मन्दस्या बृहस्पतिर्नानिमन्त्रणो तविष्टं देवासा इयमादयं तमो प्रतिष्ठा एक वै प्रतिष्ठानां दिनो विक्रेतेन जीवन्ते सारं देवं प्रतिष्ठितं भवति। मैं मंगवाता हूँ ये लो इसमें से
आप इधर से आ जाओ, इधर हमारा डांस। आओ जी आराम से। इस कुर्सी को डाल लो, इधर से डाल, आगे डाल। सिंगों में डाल दो, चलो कोई बात ये बीच वाले में डाल के आते तो ये सारी एक जोड़ बनाई अपना गुड़ लेके हाथ सब में डाल दो, सबसे वाले में डाल अभी डाल। अरे बेटा गुड़ और वो लेके आए थे वो ला दीजिए गुड़ को पाइए का ये चढ़ाना था। अच्छा तो एक मिनट भद्राणी में विष्णु भार्गव नंदनाय प्राप्तम पदम प्रथमता किल प्रभावन मांगल्य भाजी मधुमती में मानस्थोकेतनी मानायशी मानो गोखुवसे कुरीरिघा मानो वीरा रुद्रभामिनो वदे हविखमन्ता सद्मित्वा हवामहे ओम यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमर्ता स्पन्वन्ति दिव्यस्तवै देवै शांगपदक्रमोपनिषदे गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनो निश्याम तद्गविधूसरासुरगणा देवाय तस्मै नमः मानसोकेतनी मानायशी मानो गोखुवसे साधनो वीरा रुद्रभामिनो वदे हविखमन्ता सद्मित्वा हवामहे ओम श्रीष्टते लक्ष्मीपत्न्या वहोरात्रि पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमस्मिनो व्याप्तं वै सन्निधानं मेघा अवलोकं मेघा हरि ओं भद्रं प्रणेहि शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षर्यरेताः वीरं विष्णुष्टवागुं स्वस्तं भृगश्रीमहि देवहितं ददायुः श्रीष्टते लक्ष्मीश्च पत्न्या वहोरात्रि पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमस्मिनो व्याप्तं विसन्निघां मेघासुरलोकं मेघाणो हरिः ओं हरिः ओं भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षर्यरेताः ओम या देवी सर्वभूतेषु गोरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम ततो विराट जायत विराजो अधिपुरुषः स जातो अत्यरिचतः पश्चात् भूमिमथो पुरः तस्मात् सर्वभूतः संभृतं त्रिघटाज्यं पशुस्तांश्चक्रे वायव्या नारायण ग्राम्याश्च जे सभी आरती देंगे, सभी दे आरती देती सभी दिखा ले, सबको फूल दे दो एक सभी एक एक फूल लेके हाथ जोड़िए। एक एक फूल सबको करके के पास सभी को एक एक फूल दे दीजिए। अरे एक ऐसा खड़ा हूँ, मैं खड़ा हूँ, मैं खड़ा हूँ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी दीदी और का है रोटियां दे दे रोटियां
हरे राम राम राम। वो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेरियं एकादशवा मरुतः श्रीमातरः शुभं जावानो विगते कुजमयानीतिकामनवः सूर्यनक्षत्रो विश्वे नमो देवाः वसायमन्यः भद्रं गणेभिः शृणुयामदेवा भद्रं पश्येमानविरद्राः श्रीरङ्गैस्तुष्ट्वा गुरुस्वस्तनो गृहक्षेमहि देवैतं जदायुः। पुष्टिरात्मना कुल देवता गणेशेनादिका हेता विद्यो पूजस्य षोडशा सूर्यादिशोषमातिकाभ्यो नमः गन्धाक्षतपुष्पाणि पूजानिमित्तं समर्पयामि। ओम अरुणस्योतम नाय नमः गन्धाक्षतपुष्पाणि पूजानिमित्तं समर्पयामि। आ रही है भाभी, आ रही है। हाँ ओम पंचलोकपालेभ्यो नमः गन्धाक्षतपुष्पाणि पूजानिमित्तं समर्पयामि। दशदिक्पालेभ्यो नमः गन्धाक्षतपुष्पाणि पूजानिमित्तं समर्पयामि। पंचनद्याः सरस्वतीमती सरस्वती
पंचामृत स्नान पंचामृत स्नान से शुद्धोदक स्नान से शुद्ध जल का छिटा ओम शुद्धवाना पशुपते करणायामावित्रानुग्रहानुग्रहापार्थिना शुद्धोदक स्नान समर्पयामि वस्त्रापवस्त्रं समर्पयामि वस्त्रस्य सौन्दर्यं लज्जायपादते वास्तिकृतां वस्त्रं समर्पयामि वस्त्रान्ते चक्रं समर्पयामि श्रीखण्डचन्दनं गन्धाढ्यं सुमोहतिलक्ष्मीं सुश्रेष्ठा चन्दनं समर्पयामि यक्षतां समर्पयामि यक्षतास्य सुश्रेष्ठा कामया निवेदिता परमेश्वरं यक्षतां समर्पयामि यक्षतान्ते पुष्पाणि पुष्पमालां च समर्पयामि बैठो जी पीछे चले जाओ जी उधर अगली नंबर आओगा भी 10 बैठ जाएंगे अब नए आ जाएंगे अगली मिठाई भी आई हाँ मैं अभी पूछता हूँ मिठाई अभ्यायासीदन्तरिक्षुशिष्णो देहु समूर्ता पद्भ्यां भूमिर्दिता श्रोत्रास्तथा लोकान् त्रिवेणं प्राणेश्वर पानेश्वर जगदीश्वर दानेश्वर स्वाहाय स्वाहा समर्पयामि सभी को पुष्पांजलि वो ले लो जी सभी देखो ऐसा होता है गौशाला में देवताओं को आवाहित नहीं किया जाता गाय के अंदर ही सारे देवता होते हैं महिमानः पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः ओम राजाधिराजाय श्रेयसायिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वैश्वनो ददातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः ओम स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं वैराज्यं पारमेष्ठम् अनन्तप्रियाय ईशा सार्वभौम सर्वैकान्ता प्रादादिग्रहणे श्लोको विहितो आदिष्टस्य कामते विश्वे देवा सभासदा पुष्पाणि यथा कारोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तगृहाण परमेश्वर पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि तेनानेन पूजनेन देवताभ्यः कल्पे जम्बूद्वीपे भरतखण्डे आर्यावर्ते देशान्तर्गत ब्रह्मवर्ते देशे भारतवर्षे महीना कौन सा है उसका ध्यान करो वाराणसी पंचकुला जनपदान्तर्गत मडेवाला इत्याख्यस्य श्री श्याम गौशाला परिसर मध्ये तथा वाराणसी योगलग्नकरणान्विताय अपना अपना गोत्र बोल के नाम सपत्नीकोऽहं सपरिवारोऽहं बोलिए मम आत्मनः इति प्राप्ति कामाय वित्कुंडल्यां पंचग्रह षष्ठग्रह द्वादशग्रह साधुग्रह आयु आरोग्यम
अभ्यासर धन व्यापार धन व्यापार स्थिर लक्ष्मी सन लक्ष्मी पुत्र पुत्र पौत्र निरोगता निरोगता सत्कुटुम्बस्य सत्कुटुम्बस्य परिवारस्य सत्परिवारस्य दिनोदिन दिनोदिन उन्नति इति प्राप्ति कामाय प्राप्तिकामाय अद्य अद्य अहम अहं श्रीशां परिसरे परिसरे समेषां समेषां देवानां देवानां उपस्थितिपूर्वकं उपस्थितिपूर्वकं समस्त प्रदेश देश विश्व शांति कामाय कामाय शुद्धि अनुकंपया अद्य उपष्टनां सांगता कामाय सर्वदेवमयी सर्वदेवमयी गावो विश्वस्य मातरः गावो विश्वस्य मातरः जनेन पुत्रेण अधिकृत संक्षिप्त हवनं च अहं करिष्ये सामग्री जब भी डालने में बाहर अभी ये ना हम चार लगते हैं रोटी मिक्स कर देंगे। हम तो उसको पलट के उस साइड भी जा रहे हैं। बीच में डालें, जिसका हाथ पहुंच रहा है वो डालें। जो पीछे बैठे हैं पीछे आहुति के बाद बदलते थोड़ी देर बाद कुछ आहुति के बाद चेंज कर लेना पूरा। आप भी लो, आपने घी डालना सिर्फ, आप आहुति डालो। ये बर्तन बीच में रख लेना, जिससे उसी में डाल लेना, फिर उठा के डाल देना। दोबारा करेंगे, बनाएंगे। ये ना होती है, थोड़ी डालनी चाहिए। ये बिल्कुल इतना सा। और वेदों में इसके सबसे ज्यादा मंत्र हैं।
ये उल्टा रहता है, बाकी सब सीधे रहते हैं। तो अब ये आ गई, अब इसको हम आहुति देंगे। तो अब हम अपने नाम गोत्र बोलेंगे, उसके अकॉर्डिंग हमारी काउंटिंग है। राम से राम से बना हुआ है ना, ये यज्ञ पुरुष भगवान है, यज्ञ पुरुष भगवान है। वो ऐसे लेटे हुए हैं, उनका सिर इधर है, उनका पैर इधर है, ठीक है। हम उनके इधर भी बैठ सकते हैं, इधर भी बैठ सकते हैं, इधर भी बैठ सकते हैं, और उनके सिर पर भी बैठ सकते हैं। तो ये कॉलम खाली रहता है, इसमें से आप और ये भगवान का नाभि कमल है, उसी में बैठते हैं। स्वाहा 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 आजू जाके आ जाओ। गाय के स्वरूप में सभी देवता होते हैं। मैं गणपति जी से शुरू करता हूँ। आप 33 बार आहुति बीच में छूटे ना, सभी को मिल जाए। स्वाहा स्वाहा सामग्री दे दो थोड़ी। बैठा रह गया पीछे। बेटे को दे दो ना थोड़ी सामग्री। वो रुद्रांश खड़ा है, भाभी थोड़ी सामग्री से आहुति डलवा दो। प्रभु जी घी देना। ओ जय कर लो, इसमें डाल दो। सारे ले लो भाई, सारे करो, सब आ जाओ। शर्मा जी सबको दो जी, सबको। सभी अपनी अपनी मुट्ठी में लेंगे ऐसे।
और ऐसे डालेंगे। आ जाओ भाई सारे आ जाओ। हेलो सब क्या कर लो भाई सारे। आराम से डालेंगे कि ले लेते हैं। हेलो आराम से पहले इनको आने दो आगे। जय करो भाई सारे जय कर लो मत हेलो। हाथ झाड़ने किसी ने, ठीक है जी, आराम से डाल के पीछे होते हैं। इतनी बड़ी लेना जी, आप नहीं पकड़ाना। एक मिनट भाई साथ लेना थालियाँ। ये सब सारे अपने माथे पे लगा लो पुल आउटी। पहले ये डालेंगे, उसके बाद सारे डालना। उनको देना भैया पीछे, एक मिनट पीछे दे दो और दे दो अंकिता आ बेटा ये ले ना मुझे कोई और कौन रह गया? बस बस पूर्ण आउटी डाल दीजिए। इधर से रास्ता छोड़ दो प्लीज, अभी बताया ना। ये वाला रास्ता लाइन बाई लाइन तीन डालते रहना चाहिए। ये वाली साइड बाजी बस जो हो गया एक बार हो गया। आज बस बार बार नहीं डालना है। एक बार जब हम इसको विसर्जित कर लेंगे ना, उसके बाद फिर आप मनमानी कर लेना, फिर अपनी मर्जी डाल लेना। अभी ऐसे देखो, इन आयोजनों से हमें एक भी चीज सीख के जाएंगे, तो हमने सीखना। ओम जय जय गो माता, मैया जय जय गो माता, निस दिन तुमको ध्यावत, निस दिन तुमको ध्यावत, हरि श्री दाता। ओम जय जय गो माता, मंथन स्फूर्त को पीनो, सब प्रगति मैया, मैया सब प्रगति मैया। ऋषि मंडल ने लीनो, ऋषि मंडल ने लीनो, कामदेव मैया। ओम जय जय गौ माता, कोटि तेतीस देवता, रोम रोम बसे मैया, रोम रोम बसे। पंचगव्य जो लेता, पंचगव्य जो लेता, जन्मों के पापन से। ओम जय जय गौ माता, सर्वौषधि भंडारी तू ही है मैया, मैया तू ही है मैया। घर भी कहे उसी को, घर भी कहे उसी को, जिस आंगन गैया। ओम जय जय गौ माता, संकट उनके हरती, पार बेतरणी करे मैया, पार बेतरणी करे। तेरी पूछ धरे जो, तेरी पूछ धरे जो, भव सागर से तरे। ओम जय जय गौ माता, तेरे खुर की धूरी माथे पे जो लगे मैया, माथे पे जो लगे। तीर्थ स्थान का फल हो, तीर्थ स्थान का फल हो, पद पद बीज मिले। ओम जय जय गौ माता, कृष्ण बसे माँ तुझ में, तुमको जो ध्यावे मैया, तुमको जो ध्यावे। मन इच्छा हो पूरी, मन इच्छा हो पूरी, मानव तन पावे। ओम जय जय गौ माता, गौ माता जी की आरती जो कोई जो गावे मैया, प्रेम सहित गावे। कह गोपाल में शरण हूँ, कह गोपाल में शरण, महिमा नित पावे। ओम जय जय गौ माता, ओम जय जय गौ माता, मैया जय
निस दिन तुमको जावत, निस दिन मैया जी को जावत, हरि विष्णु विधाता, ओम जय जय गौ माता। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं, विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं, लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं, वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। बोल विष्णु भगवान की जय। सभी बैठिए। सभी मेरे साथ गौ माता की जय बोले। गौ माता की जय। देश धर्म का नाता है, देश धर्म का नाता है। देखो मैं ज्यादा समय तो लूंगा नहीं, क्योंकि भाई साहब आए हुए हैं काहे के गौ माता के बारे में बताने के लिए। मंच पर बैठे अधिकारी भाई साहब, माताएं, बहनें और मेरे साथीगण और कमेटी के जितने भी मेंबरान, मैं सभी का तहे दिल से यहाँ पहुँचने पे और ये कार्यक्रम जो गौ माता के प्रति गोपाष्टमी का है, क्योंकि आजकल सब कथाएं तो आप लोग टीवी पे सुनते ही हो, पर कथाओं का अनुसरण करना थोड़ा सा दिक्कत है। कथाएं सभी बाबाएं आते हैं और आप लोग सुनते भी और तालियां भी बजा देते हो। और कभी कभी तो हमारे एक दादाजी बीच में बैठे हैं, वो तो बहुत ही अच्छे गौ भगत भी हैं, और मैं नाम नहीं लूँगा, वो वास्तव में कथा वो गायक भी हैं, उनके भजन सुनने को काफ़ी बार मिलते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आगे से आप अच्छे गौ भक्त होने के नाते गौ माता के भी भजन गाएंगे, ऐसे आपसे हमें अपेक्षा है। दूसरा क्या है कि जीवन के अंदर परिवर्तन कैसे होता है,
वो जो घड़ी है वो किसी को नहीं पता है। मैंने भी कभी गाय के बारे में सिर्फ सुना था और पढ़ा था, पर मेरे घर में कोई गाय नहीं पालता। वैसे मैं किसान फैमिली से हूँ कहने के लिए, पर मेरे कोई खेती बाड़ी भी नहीं करता घर में। सभी हम जो बटाई पे देते हैं या ठेके, जो ठेका बोलते हैं, ठेके पे देते हैं। यहाँ आए, यहाँ पे भी हम पैसा कमाने आए थे। ये नहीं है कि भाई यहाँ कोई मैं धर्म करने आया था। यहाँ बड़े पैसे कमाए। ट्रांसपोर्ट का मेरा काम था। मैंने फ्लैट बनाए, गाड़ियाँ ली, 10 ट्रक बनाए। फिर मेरे को एक घूमने के लिए बोलेरो ली, फिर दूसरी गाड़ी ली। फिर एक दिन बैठे बैठे मन में आया कि भाई जो ये गाड़ियाँ, ट्रक सारी जीवन में इनको गिनता रहूँगा कि कार्टून कितने उतरे, कितने चढ़े। और जो फार्मा में जो बड़े यहाँ पहले क्या था कि टाइमिंग का समय जो माल लेना होता था, तो हम ट्रांसपोर्ट में 70 घंटे में बॉम्बे से यहाँ माल देते थे। तो हमारी बहुत ही अच्छी सर्विस थी, तो हम उसमें और लोगों से ज़्यादा कुछ और ज़्यादा कमा लेते थे। तो समय परिवर्तन हुआ। वैसे ही फिर मैंने गौ माता, किसी ने कहा कि एक संत हैं, तो मेरी ट्रांसपोर्ट के ऊपर एक संत रहते हैं, तो वहाँ मैं गया। उनको बड़ा अच्छा लगा, मैंने उनको देखा। वो भी दुविधा में फंसे हुए थे बेचारे। वो उसके रोज, क्योंकि वो अकेले यहाँ थोड़ा सा ऐसी जगह है, वहाँ कोई जाता नहीं, कोई आता नहीं है, तो बहुत कम लोग, चुनिंदा लोग जाते हैं वहाँ पे भी। तो वहाँ गए, जब मैंने बताया, देखा, तो मैंने उनको कहा कि महात्मा जी आपको कोई, बोले, उन्होंने समस्याएं गिनाई, क्योंकि हर आदमी अपनी समस्या को गिनाता है। और यहाँ पे भी काफ़ी लोग आते हैं, मेरे को आगे भी समस्या बता जाते हैं, जी ये समस्या है, जी ये समस्या है, ऐसे करो जी, वैसे करो जी। तो सुनना, क्योंकि समाज में रहता है तो हर आदमी सबकी सुननी पड़ती है। वैसे ही महात्मा जी ने भी मेरे को कुछ समस्याएं बताई। मान लीजिए महात्मा जी कोई दिक्कत नहीं है, जितना मेरे से बनता है ये जो है उतना मैं करूँगा आपके लिए। तो फिर मैं 2 दिन के बाद मैंने सोचा कि भाई महात्मा जी के पास भी गए, बेचारा ये भी 24 की घड़ी में फंसा हुआ है यार, तेरे को कहाँ से निकालेगा, ये अपनी समस्या से बाहर नहीं निकल रहा। तो किसी ने, फिर मैंने गुजरात में फ़ोन किया, उन्हें कहा मेरे को, भाई बाप है ना, गौ माता को बड़ी वो है, अच्छा वो लगता है। तो मैं पहले जो है वो जीव प्रेमी था, मानी गौ प्रेमी नहीं था, जीव प्रेमी था। तो मैंने जीव के, जैसे कोई भी सांप हो, चाहे कोई एक्सीडेंट, कोई रोड पे बकरी हो, गधा हो, घोड़ा हो, कुछ भी इलाज करने के लिए, क्योंकि मेरा चाचा जो है डॉक्टर है, तो उनसे 5 साल मैंने उनके साथ लगाए थे। तो मेरे पास डिग्री नहीं थी, तो MBBS वाली डिग्री थी नहीं, तो मैंने वो भगोड़ा जो डॉक्टर होता है ना, जोड़ा छाप बोलते थे, वो जोड़ा छाप के थे, तो उसके छोड़ने के चक्कर में फिर मैं वो वहाँ ट्रीटमेंट उनका करने लगा। वो आदमी वाला तो दिया छोड़ मैंने, वो दूसरा चालू कर दिया। तो उससे परिवर्तन करते 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 फिर पता लगा भी ये गाय के बारे में। तो मैं बड़ा एक्सीडेंट कोई भी रोड पे होती थी, तो ट्रांसपोर्ट करने में मेरे को दिक्कत नहीं थी, क्योंकि खुद की ट्रांसपोर्ट, खुद की लेबर, सब कुछ खुद का भेजता। गाय से वो जाती ही नहीं। जब मेरे से गौ माता मेरे से दूर, मैंने सोचा भाई ये तो मैंने तो बड़ा वो गलत काम कर लिया। अभी कोई ना कोई एक्सीडेंट होगी, कोई ट्रक आगे करते, कोई पीछे करते, ये मेरी आवाज़ सुन के यहाँ रहने लग गई। अब बतख भी मैंने बंद कर रखी है मेरी, अब उनकी आवाज़ सुन लेना, तो मैं जब आता हूँ मेरे पीछे यहाँ घूमती रहती है। तो वैसे ही फिर मैंने कहा कि भाई अब क्या करें। तो वहाँ एक रास्ते में एक एक्सीडेंट हो गया, उसमें 14 बैल मरे हुए और 4 जिंदा थे। तो मैंने बड़ा दैनी, मेरे को बड़ा दर्द हुआ उस दिन। तो उस दर्द को मैं आपको बता नहीं सकता, मैं इतना रोया उस दिन, क्योंकि मेरे को बड़ा प्रेम था उससे। उस दिन मैंने चेंजिंग की, मैंने गौ माता चलो भैया यहाँ लेके आए। यहाँ लेने आने के बाद भी यहाँ कुछ नहीं था, यहाँ पे तार कंडे से मैंने शुरुआत की। पड़ोसी मेरा बड़े अच्छे थे, मेरे सारे पड़ोसी बहुत ही अच्छे हैं, आपको पता ही है। ये भी पड़ोस अच्छा है, वो भी पड़ोस अच्छा है, किसी के चले जाते
गाय घुसती किसी और की तो वहाँ आके यहाँ लड़ाई करने आ जाते थे। मैंने एक दिन कहा भाई देखो भाई ऐसे तो चलेगा नहीं। मैंने उसको कहा भाई मेरी गाय तो है नहीं, अब तू मेरे को बदमाशी करता है तो देखो सीधी सी बात है, फिर बदमाशी पे हमें भी उतरना पड़ेगा। मैं बोला मेरी गाय हो तो बताना, नहीं तो मैं तेरे को। उस दिन के बाद मेरा पड़ोसी मेरे पास दोबारा वापस मुड़ के नहीं आया। फिर एक बारी मैं आपके बंदी की भी घटना बता देता हूँ। हाउसिंग बोर्ड में मैं चला गया, एक गौ माता के सीन में कहीं वो था, मेरे फोन आए मेरे पास, तो मैं ठीक करने गया तो उधर मैं किसी का नाम लूँ क्योंकि एक बूढ़ी अम्मा आई बाहर, उसने कभी टीवी में देखा था कि कोई एक्सीडेंट ये लोग उठा ले जाते हैं, बड़े बुच्चड़ हैं, काट देते हैं, ये वास्तविकता थी। तो अब वो अम्मा मेरे को पीछे मेरे को गाड़ी देते मेरे पीछे पड़ गई। बोले तू कहाँ ले जाएगा, इसको काटेगा मारेगा कहाँ पता नहीं। मैं बोले अम्मा एक बात बता, मैं तो गौशाला में लेके जाऊंगा। बोले मेरे को क्या पता कहाँ लेके जाएगा। मैंने कहा माता एक बात बता, इसको 2 महीने से कह रहे हो आप, खून इसके सींग से निकल रहे हैं, तो कम से कम एक कसाई अच्छा है, तुम्हारे यहाँ रह के ये बेचारी रोजाना मर रही है, इससे अच्छा है कसाई के पास चली जाती तो अच्छा लगता है। तूने जहाँ फोन करना कर, मैं लेके जाता हूँ, तू जिसको बुलाना बुला, तेरे बेटों को बुलाते पुलिस को बुलाते बुला ले, कोई दिक्कत नहीं। फिर एक बाहर से घर से बाहर निकला एक सज्जन पुरुष, वो देखते ही मेरे को बोले अरे शर्मा जी आप वो कह रहे ये कौन। बोले ये तो गौशाला में माल उठा के लेके जाता है और बहुत ही अच्छा कार्य करता है। तो फिर वो अम्मा भी बोली और बेटा मेरे को पता नहीं था तो मैं इसलिए आपको बोल रही थी, आजकल लोग गायें उठा ले जाते हैं। मैंने अम्मा पता लगता है कि उठाने वाला इसको क्यों लेके जाएगा, एक बात बताओ पहले। तो वो चेंजिंग जो फिर अपने आप परिवर्तन सब हुआ, मानी घटनाएं बहुत हैं, मैं बता नहीं सकता, काफ़ी घटनाएं हैं। वो साथ एक दिन एक घटना का छोटी सी का जिक्र करूँगा मैं आपको। मेरे घर में मेरा बेटा बीमार था, तो काफ़ी दिन 2 साल जब उसको तकलीफ थी, फिर 10 साल के बाद वो एक दिन फिर बीमार हुआ। यहाँ डेंगू आई, डेंगू के कारण मेरे 2 ड्राइवर बीमार हो गए, तो मैंने 2 ड्राइवर उनके साथ और भेजने पड़े यहाँ 6 सेक्टर में, तो उनका इलाज कराने के लिए। तो सारी फिर एक उसी तोड़ी की जो समस्या थी, उसी दिन तोड़ी ख़त्म होगी मेरे यहाँ, और ड्राइवर परेशान, मैं बड़ा परेशान हो गए। मैं रात को शाम को निकलते वक्त यहाँ से निकला, मैंने कहा गौ माता मैं तो परेशान हो गया, घर से भी परेशान, ट्रांसपोर्ट से भी परेशान, वहाँ काम नहीं होता, यहाँ आता हूँ तो यहाँ लोग वर्कर काम नहीं करते तो मेरे को रहना पड़ता है। मैं तो भाई फंस कर गेड़े में आ गया, तो मैं बड़ा तकलीफ में गया। तो आप मानोगे नहीं, मेरे सुबह यहाँ एक ट्रक किसने खाली किया मेरे को नहीं पता, बाद में तो पता लग गया था। ट्रक तोड़ी का 3 ड्राइवर, मेरे एक आसाम में ड्राइवर था उसने भेजे, और घर में बेटा था वो, उसको 2 साल पहले जो बीमारी थी, 10 साल जिस दिन उस दिन के बाद वो बिल्कुल ठीक हुआ। मैंने सत्य घटनाओं के साथ मैंने वो किया। मैं खुद आपके सामने साक्षात खड़ा हूँ, मेरे उम्र में काफ़ी लोग जानते हैं। मेरे को जिसने देखा होगा उसने किसी ने नहीं कहा कि मेरा बर्न हुआ है बचेगा ये लोग, पर मैं उस गौ माता की देन है, बिना किसी एक सर्जरी के आपके सामने खड़ा हूँ। तो पूरा फिर मैंने कसम खा ली कि 80% जो है मैं गौ माता के लिए दूंगा, 20% मेरे अपने समाज के लिए दूंगा। जय गौ माता की। तो मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा आपको। सुभाष जी भाई साहब बैठे हैं, अखिल मोहन जी, ये चर्चाएं मैंने करनी भी नहीं चाहिए थी, पर क्या है मन में भाव था तो बोल ठीक है भाई साहब। लंबोदरं सुंदरं रसंदनमधिगंधनुघमदुपाव्यालोलगंधस्थलं दन्ताघातविदारितारिविघ्नं सिंधूरशोभाकरं वन्दे सकलसुतासितं गणपतिं सिद्धिप्रदं कामदं। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरं स्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं
गौरी निरन्तरविभूषितवामभागं नारायणः प्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की। सुरभि स्वरूपा गौ माता की। उपस्थित श्री श्याम गौशाला सेवा समिति के आयोजक भाई नवीन शर्मा जी व इनकी सारी टीम तथा सज्जनों, माता बहनों, देखिए गाय क्या है। गाय एक व्यवहारिक रूप में जब हम देखते हैं तो चतुष्पद है, मतलब प्राणियों में जो है वो 4 पैरों वाली है। तो नीति शास्त्र में चतुष्पद को पशु कहा गया है, जिसके 4 पैर होते हैं। विवेकशील जो प्राणी होता है वो द्विपद होता है, उसके 2 पैर होते हैं। लेकिन चतुष्पद में केवल गाय एक ऐसी चीज है जो जिसमें पशुत्व नहीं है, उसमें देवत्व है। गाय, ब्राह्मण, तुलसी और शालिग्राम, ये 4 चीज़ें हैं सनातन धर्म की मुख्य चीज़ें। जहाँ पर गाय हो, ब्राह्मण हो, तुलसी और शालिग्राम हो, यदि आप उसकी परिक्रमा कर लेते हैं तो भारत के सारे तीर्थों का फल आपको प्राप्त होता है। गाय, ब्राह्मण, तुलसी और शालिग्राम, क्योंकि शालिग्राम मूर्ति नहीं है, तुलसी वृक्ष नहीं है, गाय पशु नहीं है, ब्राह्मण शरीर नहीं। तो गाय के प्रति जैसे मैं अपना अनुभव आपको बताता हूँ। बचपन में मेरा घर है कुरुक्षेत्र का जो युद्ध लड़ा गया उसके बीच में है, यानी कैथल जिला है। तो हमारे यहाँ गोपालन कुरुक्षेत्र भूमि पर की परंपरा रही है, पर मैं उसको ऐसे ट्रेडिशन के आधार पर नहीं मानता कि परंपरा है इसलिए गाय रखनी, तो उसका कोई तथ्य बताओ, है ना। तो जब हमारे दादाजी किसान थे तो एक बार मैं स्कूल से आया तो मैंने बोला कि मेरा तो पेपर बहुत ख़राब हो गया और मैं पहले ही बता देता हूँ आपको कि असफल हो सकता हूँ। मैंने कहा फिर मत कहना। उन्होंने कहा नहीं, तुम पास हो सकते हो। बोला जो हमारी गाय है ना, इसके कान में बोल दो। मैंने कहा ऐसे गाय के कान में बोलने से मैं पास थोड़ी हो जाऊँ। मैंने तो 20 नंबर का पेपर अटेम्प्ट किया, उसमें तो 33 मार्क्स बिल्कुल चाहिए। बोला तुम देखो करके। मैंने कहा चलो आप कहते हो मैं कर देता हूँ। मैंने ऐसे ही जैसे बच्चा चंचलता में कह देता गाय के कान में, जाके मैंने कह दिया। आप यकीन मानेंगे मेरे 45 नंबर थे। मैं रिजल्ट देखने नहीं गया था, मुझे बताने आया था फिर तो पास हो गया, यहाँ क्यों पढ़ा। तो जब ये हुआ तो मैं जिज्ञासु हो गया और तो मैंने इसके प्रति पूरा वो करना कि गाय को सुबह शाम बांधना, खोलना, उसको वो करना। कई बार देसी गाय जो होती है ना, ये चंचल भी होती है और ये लात, पूंछ वगैरह सब कुछ मार देती है, तो कभी उसकी परवाह नहीं हुई। फिर धीरे धीरे वो समझ में आता गया कि ये कैसे है कि ये ऊपर पाँव रख देती है, लेकिन फिर भी इसके पाँव रखने से हमारा कुछ शरीर का नुकसान नहीं होता। लेकिन भैंस यदि पाँव रखते तो पूरा पैर ही कट जाता है। तो वो जिज्ञासा बढ़ती बढ़ते चली गई। मेरे घर में सभी संस्कृत के लोग हैं जितने भी, तो किसी ने आचार्य किया हुआ, किसी ने एमफिल किया हुआ, किसी ने पीएचडी किया हुआ। तो जब संस्कृत में एक दिन एक प्रकरण आया, पुराणों में हम पढ़ रहे थे, वहाँ पर गाय का वर्णन मिल गया। तो वो जो गाय का वहाँ पर वर्णन था वो बड़ा रोचक था। तो उसको पढ़ने के बाद और रुचि होगी कि मैंने संस्कृत में ही पढ़ना है। तो फिर मैं संस्कृत में पढ़ने चला गया। मैंने शास्त्री की, आचार्य की। फिर मैंने पीएचडी जब मैं कर रहा था तो मेरे गाइड ने पूछा कि क्या वो टॉपिक लोगे। मैंने कहा मेरा फुल इंटरेस्ट गाय में है और गाय वेद है। वेद में ज्ञान होता है और गाय ही ज्ञान है। तो मैंने शोध
का सब्जेक्ट जो चुना था ना वो डीएनए था। तो उस शोध के दौरान ये पाया गया कि यदि आप बचपन से अपने घर के आंगन में किसी गाय को बांधते हैं और उसका परिपालन करते हैं, उसकी वंशवृद्धि करते हैं, तो उसका डीएनए आपसे मिलेगा। अब सुनते थे 3 तरह की माताएं होती हैं, गाय हमारी माता है, एक जननी माता है, एक धरती माता है। मैंने कहा चलो इसी विषय को छेड़ा दें। तो जब मैंने संस्कृत में इनरोलमेंट करवाया तो यूनिवर्सिटी मना कर गई, ये सब्जेक्ट संस्कृत का नहीं है। तो यूजीसी में केस फॉरवर्ड कर दिया गया। यूजीसी ने इसको साइंस डिपार्टमेंट को फॉरवर्ड कर दिया कि ये केस साइंस का है। तो मैंने डीएनए पे शोध शुरू कर दिया। मैंने 3.25 साल में डीएनए पे पीएचडी की। गाय का जो मेरे घर में गाय थी, मतलब वो 24 वर्ष से गाय थी हमारे घर में, बहुत बूढ़ी गाय थी। मैंने कहा इन्हीं का सैंपल लिया जाएगा। वो बिल्कुल जीर्ण शीर्ण हो गई, बैठी रहती थी, उसके खुर भी बहुत बड़े बड़े हो गए थे, वो चल नहीं सकती थी। तो उसका डीएनए लिया और मेरी मदर का मैंने डीएनए लिया, मतलब सैंपल लिया। और एक उस ज़मीन का सैंपल लिया जिस ज़मीन पर वो हमारा घर का परिधि है। तो ऑल इंडिया रिपोर्टर में 425 नंबर मेरा वो केस है, बॉम्बे हाई कोर्ट में वो रखा हुआ है। वो सैंपल तीनों हमारे तीनों के डीएनए एक ही आए थे। तो ये भारत माता, ये है गौ माता, है ना। तो बच्चों के लिए एक छोटी सी प्रेरणा है। गौ पे ओ की मात्रा होती है, गो। गा पे ओ की मात्रा गो होती है। जब गा पे ओ की मात्रा औ की मात्रा कर दोगे ना, वो गो नहीं है, वो गो नहीं है, वो गावा। गावा गावो गावा। जब गो पे ओ की मात्रा है तो संस्कृत में एक सूत्र होता है भाई, एच शब्द होते हैं, अ से लेकर च तक एच होते हैं, उनको अव आदेश होता है। तो गाय का जो ओ है उसको अव बन जाता है, आव बन जाता है। तो गो से गाव बनता है। तो कई जगह शब्द जब हम लिखते हैं तो गा पे औ की मात्रा नहीं होती, गो माता या गौ माता अलग अलग हो। तो गाय के संदर्भ में वेद में बहुत कुछ लिखा है। अभी बड़ा एक अच्छा संयोग है, कल गोपाष्टमी है और मेरी एक पुस्तक कल ही निकलने वाली है, भारतीय संस्कृति में गौ माता। वो कल उसका अनावरण होना है। उसमें मैंने कंप्लीट वेदों से, शास्त्रों से, उपनिषदों से और पुराणों से गाय के संदर्भ में सभी को लिया है। तो इसलिए गावो विश्वस्य मात्रा है। गाय विश्व मतलब पूरे ब्रह्मांड की माता है। देखिए उसका प्रादुर्भाव कहाँ से हुआ है, वो पूरे विश्व का द्योतक है। तो इसलिए गाय के शरीर में एक एक अंग में देवताओं का निवास है। 33 कोटि देवता है। कोटि माने प्रकार होता है, मतलब 33 प्रकार के देवता है हमारे यहाँ पूरे। और त्रय देवा, 3 प्रकार के देवता होते हैं, उनकी कैटेगरी 3 होती है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। तो यदि हम गाय का परिपालना कर लेते हैं तो हमने सभी की परिपालना कर ली। मतलब किसी इष्ट की या अभिष्ट की या स्पेशल किसी देवता की पूजा करने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए गौ को ग्रास निकालना सनातन धर्म की सर्वप्रथम एक विधि है। जब भी हम कोई भोजन बनाते हैं, खाना नहीं भोजन, खाना और भोजन में भी अंतर है, ठीक है ना। भोजन होता है भुज भक्षणे धातु से, जिसको भगवान भोग लगाते हैं। तो यदि हमने पहली रोटी गाय को दे दी ना, तो हमने 33 कोटि देवताओं को भोग लगा दिया। और गाय को देखिए, बड़ी विचित्र शास्त्रीय बात है, गाय को पूरी रोटी भी देने का विधान नहीं है, गोग्रास देने का विधान है। गोग्रास, एक ग्रास होता है, जैसे छोटा सा ग्रास होता है, उसी को देने का महत्व है। तो इसलिए गाय को और अग्नि को ग्रास दिया जाता है।
तो जो अभी हमारे सनातन धर्म की ये बड़ी आरंभिक व्यवस्था है, इसका आज के परिवेश में हम लोगों को पालन करना चाहिए, अपने बच्चों को सिखाना चाहिए। देखिए आज की जो आंधी चल रही है ना, इसमें बच्चे को ये नहीं पता। अभी आज उससे पूछिए आपकी शादी कैसे होती है, डेफिनेशन ऑफ मैरिज पूछो उससे। मैंने 5 बच्चों से पूछा, कहते हैं कि जहाँ टेंट वेंट लगे हों, मैरिज प्लेस वगैरह हो, उसमें डेकोरेशन अच्छी हो, भिन्न भिन्न तरह के खाने हों, ये हो हम लोग इंजॉय करते हैं वहाँ पर, वो मैरिज होती है ना। उसको पता ही नहीं शादी क्या होता है, क्योंकि हमने उसको घटाटोप दिखाया है, हमने उसको कोई उस तरह से नहीं ढाला है। वैसे ही हमारी सारी चीज़ें साइंटिफिक हैं, तो यदि इसको हम गो से शुरू करते हैं तो ये सब चीज़ें हमारी हम फुलफिल कर लेंगे। तो आज के समय में भाई नवीन जी जैसे लोग, इतने कर्मठ लोग लगे हुए हैं, और आप सभी इस तरह के लोगों के साथ जो खड़े हैं, तो एक दिन वो दूर नहीं होगा जिस दिन हमारी गौ माता का पूरा एक सामाजिक वर्चस्व होगा। गाय के विषय में अनेकों व्याख्यान सुने होंगे आप लोगों ने, लेकिन गाय को देखो कितनी सूझबूझ है उसमें। जब गाय में और भैंस की तुलना कीजिए या किसी भी दुधारू पशु की तुलना, जब वो बच्चा देता है, उनमें से किसी के भी बच्चे को तालाब में डाल दीजिए, वो तालाब को पार नहीं कर सकती। गाय के बच्चे को जन्म देते ही तालाब में डाल दीजिए, वो पार कर लेगा। तो ये क्या अपने आप में एक आपके सामने उदाहरण है कि वो जीव नहीं है, वो देवत्व है, और ये हमारे इर्द गिर्द है, लेकिन हम इसको समझ नहीं पा रहे हैं। तो आज के परिवेश में आप सभी को ये चाहिए कि प्रतिदिन गोग्रास निकालें, और हफ्ते में एक बार सहना भवतु सहना भुनक्तु सह वीर्यम करवावहै, एक बार इकट्ठे भोजन जरूर करें, एक दिन गौशाला में जरूर जाएं, एक दिन सामूहिक पूजा करें। तभी हम अपनी संस्कृति को, हमारे समाज को, हमारी विरासत को तभी हम बचा पाएंगे। अन्यथा ये बिना ड्राइवर की गाड़ी अभी चल रही है। जैसे मैं अभी बता रहा था कि मैंने 800 विद्यार्थी पढ़ाए हुए हैं, लेकिन मेरे विषय को कोई फॉलो नहीं कर रहा है। जो मेरा विषय था वो भिन्न भिन्न प्रवृत्तियों में कार्य कर रहे हैं, तो उसमें बिल्कुल आंशिक रूप से हैं, तो उसकी बहुत ज़रूरत है। अब देखिए मैं बच्चों को बोलता हूँ आपने शास्त्री की है, शास्त्री का अर्थ है शास्त्रम अस्ति अस्मिन् इति, जिसके शरीर के अंदर पूरा शास्त्र पड़ा है। फिर आचार्य होता है, आचारम गृह्णाति ग्राह्यति, और जो शास्त्र पढ़ के आचार्य कर लेता है वो शास्त्र का आचरण करवाता है और खुद भी करता है। वो इतना टाइट होता है कि घर में जूता नहीं पहन के जाना है ना, क्योंकि वो आचरण उसका रहा है, तभी वो सिखाएगा। जूता और कुत्ता 2 चीज़ें घर में निषेध हैं। साइंटिफिक तथ्य जानिए, जो डॉग है और जो काऊ है, अभी आप माइक्रोस्कोप से देख लें, जितने दूषित कीटाणु हैं, यदि गाय के शरीर पर जब वो आते हैं ना तो वही नष्ट हो जाते हैं, उसमें इतनी एनर्जी है। और डॉग के शरीर से ना ऐसे निकलते हैं बहुत ज़्यादा। सेम वही चीज़ जूता है, तो जूता है ना, तो उसके साथ दूसरी चीज़ें हमारे यहाँ एंटर कर जाती हैं। तो सनातन धर्म में जूता और कुत्ते का घर पे विधान नहीं था, दोनों ही गेट प्रहरी थे दरवाजे के, लेकिन अब उन्होंने स्थान बहुत आगे तक ले लिया है। आज बेड पर भी जूता होता है और बेड पर भी कुत्ता होता है, तो कैसे आप सुख की कामना करेंगे? आप चाहते सब कुछ है, लेकिन उसके लिए कुछ करना पड़ेगा ना हमें। तो हमारे यहाँ सनातन धर्म में जीवन जीने का सिलेबस है, ना। अंग्रेज लोग ने बहुत जोर लगाया, भारतीय परंपरा को नहीं तोड़ पाए, बोले इनकी मानसिकता को बदल दो।
इनको धन लोगों को बना दो, फिर ये दौड़ेंगे। तो आज वही हो रहा है, हमारे लिए ना स्टेटस सिंबल बन गया। बच्चों को टॉप के स्कूल में पढ़ाएंगे, हम दून में पढ़ाएंगे, टीचर वही होता है, सिर्फ आपकी सोच का अंतर होता है, सिर्फ सोच का अंतर होता है। तो इसलिए आप सभी सनातन धर्मावलंबियों से नम्र निवेदन है कि अपनी परंपरा को बचाए रखने के लिए अपने घरों में इस तरह की छोटे छोटे आयाम करें। उससे आपकी जो जनरेशन है उसके लिए आगे बहुत खतरा है, ये आप समझ लीजिए। जो दूसरी चीज़ें हैं ना, इतनी पनप गई हैं कि वो आपकी गर्दन को काटने के लिए घूम रही हैं। उनके हाथ में सिस्टम है, बस वो मौके की तलाश में है ना? आपके पास सब कुछ है, सिर्फ आपने उसको जीवित करना है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी को गोपाष्टमी की, गौशाला में पधारने की अनेक सा शुभकामनाएं देता हूं। और आप भविष्य में इन सब चीज़ों पर थोड़ा थोड़ा असर करेंगे तो बहुत इसका अच्छा परिणाम है। बोलिए गौ माता की जय, भारत माता की आपकी प्रमोशन फैमिली जाने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अखिल मोहन जी से आग्रह करूँगा देखिए, भक्तों की जय करना बहुत ज़रूरी है। जब तक भक्तों की जय नहीं होगी तो हमारी गौ माता की जय कैसे हो जाएगी। तो माध्यम क्या है, भगवान के और गौ माता के बीच में हम माध्यम हैं। तो हमारी जय होना जरूरी है और हमारी भक्ति होना बहुत ज़रूरी है। इसी के साथ ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्मयासु। गौ माता की परम कृपा से सुख समृद्धि का बसेरा, गौधन से दुख दरिद्र भाग। देखिए कितनी महिमा है गौ माता की। गौधन से दुख दरिद्र भागे, सब ग्रंथों का सार धनेरा। सभी ग्रंथों में गौ माता का जो सार है उसको बहुत घनेरा बताया, बहुत ही स्ट्रांग, बहुत उच्च कोटि का बताया है। इसीलिए हम सबको गौ माता की, देखिए हम कितने भाग्यशाली हैं कि आज हमें नवीन जी की प्रेरणा से, गोपाल जी की प्रेरणा से हमें ये अवसर प्राप्त हुआ कि हम एक गौशाला में पधारे हैं और हमें गौ माता के दर्शन हुए। गौ माता के स्पर्श से मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारी बहुत सारी बीमारियां हैं, बहुत सी बीमारियां खाली गौ के स्पर्श से ख़त्म हो जाती हैं। गौ की हर चीज़, चाहे वो गोबर ले लीजिए, चाहे वो मूत्र ले लीजिए, चाहे वो दूध ले लीजिए, गोल्ड है, सोना है। आपने दूध देखा होगा गौ माता का, पीला सा होता है। पीला काय का होता है, उसमें गोल्ड होता है। ये हो सकता है कि भाई 1 मन दूध में 1 ग्राम गोल्ड निकले, लेकिन गोल्ड होता है। जब हम वैद्य जी के पास जाते हैं, कभी हम बीमार होते हैं तो हमको स्वर्ण भस्म देते हैं। हमको गौ माता के दूध में नेचुरल वे में स्वर्ण मिल रहा है, जो हमारे शरीर के लिए बहुत लाभकारी है। हर मर्ज में स्वर्ण बहुत लाभकारी होता है। तो गौ माता की जितनी हम सेवा कर सकें, जैसा पंडित जी ने बताया कि 33 कोटि देवताओं का वास गौ माता में होता है। अगर हमने 1 रोटी गौ माता को खिला दी तो हमने समझ लिया कि हमने 33 कोटि देवी देवताओं को हमने भोजन करा दिया। और इसी संदर्भ में आपने ये भी बताया कि 1 रोटी गौ की अपने खाने से पहले ज़रूर निकालें। देखिए, नवीन जी ने गौशाला खड़ी करी तो ये भी एक घटना थी। तो ऐसी घटना हम चाहते हैं कि हम सब में हो, हमारे सबके जीवन में आए ऐसी घटना कि हम गौ सेवा करने का हमें अवसर प्राप्त हो। मैं तो ये चाहूँगा कि जैसे हम हफ्ते के हफ्ते छुट्टी होती है तो अवश्य किसी भी गौशाला में जाएं, गौशाला में जाके गौ सेवा करें, गौ को कुछ खिलाएं, रोटी खिलाएं, उसके ऊपर हाथ फेरें, अपनी जो बीमारियां हैं उनको दूर करें। देखिए,
गौ जो है उसमें 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है और हर चीज़ उसकी, जैसे मतलब खुर भी है समझ लीजिए, या पूंछ भी है, या सींग भी है, अगर हमने स्पर्श कर लिया तो हमारी जितनी मतलब बहुत सी बीमारियां स्वतः ही दूर हो जाएंगी, हमको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपके और प्रसाद के बीच में बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगा। देखिए, यहाँ पर गौशाला में हमें संघ की प्रेरणा से एक स्कूल, जिसको हम संस्कार केंद्र कहते हैं, संस्कार केंद्र जो हम संघ के भाषा में कहते हैं, एक खोलने का अवसर प्राप्त हुआ। तो करीब 1-1.5 साल 2 साल हमने ये संस्कार केंद्र यहाँ एक कमरे में चलाया। एक व्यक्ति आए, उन्होंने कहा कि मैं इसका पूरा जीर्णोद्धार करूँगा। जीर्णोद्धार करने के चक्कर में उन्होंने सब तोड़ दिया और वो बोले कि मैं इतना लाख रुपया लगाऊंगा, इसको मैं दोबारा से खड़ा करूँगा। उसमें क्या था, उनका कुछ स्वार्थ था। उन्होंने ये चीज़ दिखा के मैं कितना गौ सेवक हूँ या मैं कितना लोगों के लिए अच्छे काम करता हूँ, ये दिखा के पैसा उन्होंने इकट्ठा कर लिया बाजार से बहुत सारा, और वो लेके भाग गए। असर क्या हुआ कि हमारा जो संस्कार केंद्र चल रहा था, जो कमरे चल रहे थे, यहाँ पे हमने कुछ परिवार भी रखे हुए थे जो गौ सेवा करते थे, उनको भी हमें छोड़ना पड़ा। तो और हमें पैसे दे के गौ सेवा के लिए लोग इकट्ठे करने पड़े। अब ये गौ सेवा के लिए पैसा दे के इकट्ठा करेंगे लोगों को, तो उसके लिए धन की तो आवश्यकता पड़ेगी। ये जो हमारे कमरे टूट गए, उनको जो हम बच्चे पढ़ाते थे वो झुग्गियों से लेके आते थे, बड़ी मुश्किल में बच्चे आते थे। उनके संस्कार में कभी ये था ही नहीं कि हम कभी पढ़ेंगे। और यही बच्चे क्या होता है, बड़े होके कोई चोर बन गया, कोई डाकू बन गया, कोई जेब कट बन गया, इस तरह के वो काम करते थे। तो हमने हमारे ऑलरेडी कुछ संस्कार केंद्र बद्दी में चल रहे हैं, 4 संस्कार केंद्र चल रहे हैं, जिसमें हम लगभग 200 बच्चों को पढ़ाते हैं। तो गौ माता की कृपा से एक संस्कार केंद्र हमको यहाँ भी खोलने का अवसर प्राप्त हुआ था, लेकिन वो उस सज्जन की वजह से ख़त्म हो गया। तो मैं ये चाहता हूँ आप लोग सहयोग करें, सब आप सब गौ सेवक हैं और आप सहयोग करेंगे तो ये संस्कार केंद्र हमारा दोबारा खड़ा हो जाएगा और हम यहाँ आसपास में जो बच्चे झुग्गियों में रहते हैं उनको हम शिक्षा देने का हम लोग सुख प्राप्त कर सकेंगे। देखिए, ये भी एक सुख है, आत्म शांति होती है। अगर हम किसी के लिए कुछ करते हैं तो हम उसके लिए नहीं करते हैं, हम अपनी आत्म शांति के लिए करते हैं। तो भगवान हमको भी कुछ ना कुछ किसी भी रूप में उसका हमें फल जरूर देगा। तो हम ये नहीं समझे कि अपनी कमाई से अगर हम मान लो 10%, 5%, 2% भी निकालते हैं तो हमारा व्यर्थ नहीं जाता है, वो हमको किसी ना किसी रूप में वापस मिलता है। अगर हम गलत तरीके से कोई पैसा कमाने की कोशिश करते हैं तो वो भी गलत तरीके से किसी ना किसी रूप में, बीमारी के रूप में, कोई बच्चा चला गया या कोई नुकसान हो गया या चोरी हो गई, उस तरह से वो निकल जाता है। तो हम कोशिश ये करें कि हम कुछ दान पुण्य करें, और गौ दान से बढ़ के कोई दान नहीं है। नवीन जी ने, मैं देखो बताना तो नहीं चाहिए था, नवीन जी ने मेरे से एक दफ़े कहा कि साहब हमारे गौशाला में दूध की बहुत कमी है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, आप एक बढ़िया सी गाय लेके आओ, जितने की भी आएगी। तो वो करीब 50,000 रुपये की गाय लाए थे, तो उस गाय को तुरंत हम लाए और वो आज भी गाय यहाँ पर है। और देखिए, मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मैंने कुछ किया, ये तो प्रेरणा नवीन जी ने हमको दी और हमने कुछ कर पाए। आज ये दूध में सेल्फ सफिशिएंट है, और बल्कि जो जैसे बीमार कोई होता है या जिसको दूध की बहुत गौ के दूध की ज़रूरत होती है, उसको हम फ्री में दूध देते हैं, पैसा नहीं लेते हैं। बहुत से लोग कहते हैं हमसे 100 रुपये ले लो, 150 रुपये ले लो, 200 रुपये लीटर ले लो, हम कभी दूध नहीं बेचते। ज़रूरतमंद को हम फ्री दूध देते हैं, जिससे उसको जो बीमारी है या जिसका उसको लाभ मिलना है उसको लाभ मिल जाए। तो हाँ, उस दूध की होम डिलीवरी भी करा देते हैं फ्री में। आदमी मोटरसाइकिल पे दूध लेके जाता है, उसके घर में वो फ्री में देके आता है। तो देखिए, ये भी एक सेवा है, और इस सेवा का माध्यम क्या है, आप लोग। अगर आप लोग हैं तभी हम सेवा कर पाएंगे, तभी हम जो बीमार हैं, जो कष्ट में हैं, जो दुखी हैं, दीन हैं, उनकी सेवा करने का हमको अवसर प्राप्त होगा।
तो मैं यही चाहूँगा, यहाँ पर हमारे एक सज्जन बैठे हैं, रसीद काट रहे हैं, जो भी देना चाहे। हमने एक सिस्टम और चालू किया है, जो भी एक साथ नहीं देना चाहे, मंथली देना चाहे या एक साथ भी देना चाहे, तो वो बैंक में एक हमने खाता खोला है जिसमें ECR सिस्टम होता है। आपके खाते से अपने आप पैसा मंथली निकल जाएगा या ईयरली निकल जाएगा या क्वार्टरली निकल जाएगा या 6 महीने, जैसा भी आप सिस्टम बनाना चाहेंगे वो बन जाएगा और वो हमारे खाते में पैसा आ जाएगा। उस पर आपको 80G का लाभ भी मिलेगा। 80G के लाभ में ये होता है कि जितना भी हम दान करते हैं उतने अमाउंट पे इनकम टैक्स नहीं लगेगा। अगर मान लीजिए हमने 10,000 रुपये का दान किया तो 10,000 रुपये इनकम टैक्स में से जो हमारी इनकम होती है वो कट जाएगी, बाकी पे इनकम टैक्स हमको देना पड़ेगा। तो ये एक लाभ भी है, उसमें से हमारा दान भी चला गया और हमारा लाभ भी हो गया, खुद पर्सनल लाभ भी हो गया। तो यही चाहता हूँ मैं कि आप लोग अपना ज़्यादा से ज़्यादा योगदान करें और ये प्रयत्न करें कि ये जो हमारी गौशाला है दिन रात बढ़े। नवीन जी ने कहा कि मेरे पास तूड़ी रखने के लिए जगह नहीं है, तो तूड़ी रखने के लिए इतना बड़ा है, कितने साइज का? 36 बाई 60 और 36 बाई 60 और 32 फुट ऊंचा। तो इसमें कितने कम से कम 10 ट्रक तूड़ के आ जाते हैं। तो मैंने कहा सबसे पहला ट्रक मेरा आएगा, जब आपका बनेगा तो सबसे पहला ट्रक मेरा आएगा। तो देखिए ऐसा है कि जो भी हम दान करते हैं वो कभी वेस्ट नहीं जाता, जैसे मैंने पहले बताया आपको। आप दिल खोल के दान करिए जितना हो सके, ये नहीं कि अपनी जेब से ज़्यादा दान करने की कोशिश करें, कम करें लेकिन ज़रूर करें। इसी के साथ मैं आपसे विनती करता हूँ, आपसे आज्ञा लेता हूँ और ये चाहता हूँ कि गौ माता की कृपा हम सबके परिवार के ऊपर सदा बनी रहे। जय हो गौ माता की, गौ भारत माता की, गौ सेवकों की। अखिल मोहन जी ने जैसे बताया